नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए LIC की यूलिप के बारे में। हाँ साथियों, LIC ऑफ इंडिया के सबसे बेहतरीन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज के NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू और उसके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। साथियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यूलिप एक शेयर बाजार के ऊपर आधारित प्रोडक्ट है और यूलिप में मुख्य रूप से 4 फंड होता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिस्की फंड है उस फंड का नाम इक्विटी ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा कम रिस्क है उस इक्विटी की तुलना में, उसको बैलेंस फंड बोलते हैं। और उससे जो थोड़ा सा कम रिस्क है उस फंड का नाम सिक्योर फंड है, और जिसमें बहुत ही कम रिस्क है उस फंड का नाम बॉन्ड फंड है। बॉन्ड फंड और सिक्योर फंड ये पूरा का पूरा डेट मार्केट के ऊपर आधारित होता है, और डेट मार्केट का भी रिटर्न शेयर बाजार की तरह ही डेट मार्केट का भी रिटर्न उतार चढ़ाव भरा होता है। तो यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्क्रीन पे आएं और ध्यान से इस वीडियो को देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि LIC यूलिप में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर पाने वाले हैं और अभी तक जो फंड चल रहा है उसका क्या रिटर्न दिख रहा है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको LIC इंडोमेंट प्लस, जिसका दूसरे कॉलम में हमने डाला है नेट एसेट वैल्यू का, कि जब ये लॉन्च करी गई थी तो इसका क्या नेट एसेट वैल्यू था। वैसे 10 रुपये के ऊपर सभी फंड आता है, और 13 मई 2025 के डाटा के हिसाब से उसकी NAV क्या है और उसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे बॉन्ड फंड का NAV 20 रुपये 64 पैसे का है, और सिक्योर फंड का NAV 25 रुपये 88 पैसे का है, और बैलेंस फंड का NAV 27 रुपये 06 पैसे का है, और इक्विटी फंड का NAV 28 रुपये 24 पैसे का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब से ये फंड आया था 19/8/2015 को, तो 2015 से आगे आने वाले 10 सालों में जो बॉन्ड फंड का रिटर्न है 7.73% का, सिक्योर फंड का रिटर्न है 10.26% का, बैलेंस फंड का रिटर्न है 10.76% का, और इक्विटी फंड का रिटर्न है 11.25% का पिछले 10 सालों का। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर 10 सालों में यूलिप में पैसा लगा करके NAV 11.25% का रिटर्न दिया है, तो क्या ये पर्याप्त रिटर्न है या इससे बेहतर भी रिटर्न कहीं और मिल सकता है, कहीं और निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये मंतव्य रहता है कि आपके पास बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में विचार जा सके, और अगर आप इक्विटी फंड की बात करेंगे, खास तौर पे म्यूचुअल फंड में, तो पिछले 10 सालों में जो टॉप के 50 म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पे भी रिटर्न 25% से लेकर के मिनिमम 18% के बीच में रहा है। उसकी तुलना में 11% का रिटर्न निश्चित तौर पे बहुत ही कम है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको SIP या लमसम के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जहां पे आप अपना बड़ा निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें। निश्चित तौर पे यूलिप की तुलना में म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना बनती है, जिसके द्वारा आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि आपको रिस्क कवर के साथ में बाजार में रिस्क लेना है या विदाउट रिस्क कवर के साथ में आपको बाजार में रिस्क लेना है। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे विचार रहेगा कि आप अपने लिए बेहतरीन टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें और साथ में ही आप म्यूचुअल फंड में SIP करें। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले निवेश से संबंधित सभी जोखिम घटकों को आपको ध्यान से पढ़ना, समझना और जानकारी लेना चाहिए। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले काफी वर्षों से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, तो आप हमारे साथ में अपनी सेवा का मौका जरूर दें। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की।